गाइस, मेरे को पता है मैं पीछे कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये जो एक इशू क्रिएट हो गया है वायरस का। सॉरी अगर आपको मेरे एयर फिल्टर की आवाज़ आ रही है तो मैं उसको ऑफ नहीं करता। सो इस चक्कर में मैं वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रहा था क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं रिपीटेडली पूछने के लिए चीज़ें, और उनके साथ इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ इंटरेक्शन में कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए, उसके बारे में समझाया जाए। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने शायद एक वीडियो में पहले इसके बारे में बात भी की थी, लेकिन क्लियरली सब कुछ मैं इन्फो नहीं दे पाया था उस टाइम पे। इसको कहते हैं एल कार्निटिन। आप लोग इसको एज अ फैट बर्नर जानते होंगे। आपके ट्रेनर ने आपको यूजुअली इसके बारे में एक ना एक बार बताया ही होगा, गारंटेड है आपके ट्रेनर ने आपको बता रखा होगा कि एल कार्निटिन नाम से एक सप्लीमेंट है, वो फैट बर्निंग में हेल्प करता है। फैट बर्नर बोल देते हैं आजकल कार्निटिन को, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं है। क्योंकि वो लोग ई फॉलो ऑन करते हैं। जैसे कि एक चीज़ वह है कि एल कार्निटिन आपके फैट सेल्स को यूज़ करता है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन सच्चाई वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। वो यूज़ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैट लॉस करा देगा बहुत जल्दी। ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है। ये एक अमीनो एसिड होता है। बेसिकली ये हमारी बॉडी नेचुरली भी क्रिएट करती है और मीट और फिश में ज़्यादा पाया जाता है। वीगन पीपल के लिए इसको ऑब्टेन करना इनफ वैसे कंडीशनली होता नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव इनसाइड देयर बॉडी। बॉडी इसको क्रिएट भी करती है। मेरे ख्याल से लाइसिन और एक मेथोनियन करके अमीनो एसिड होता है, उनको ब्लेंड करके क्रिएट होता है। उनके ब्लेंड से क्रिएट होता है एल कार्निटिन। लेकिन मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है और बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे डी कार्निटिन, एक्टाइल एल कार्निटिन, जैसे एक्टाइल सिस्टीन आती है, एल एक्टाइल सिस्टीन, वैसे ही एक्टाइल एल कार्निटिन भी आती है। एल कार्निटिन एल टेट्रेट भी आती है। तो बहुत सारे तरीके की अवेलेबल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग फैट बर्निंग में यूज़ करते हैं ना, वो डी एल कार्निटिन होती है, या एल कार्निटिन भी कह सकते हैं, डी कार्निटिन भी कह सकते हैं, जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। उसके सिवाय एक सबसे अच्छी चीज़ जो एल कार्निटिन की, आज हम पहले पॉजिटिव बात करेंगे फिर नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव चीज़ है कि एक्टाइल एल कार्निटिन ये बेसिकली ब्रेन फंक्शंस को हेल्प करती है। जैसे कि आपके एज, यू आर प्लस एज, और आपके ब्रेन फंक्शनैलिटी गिरती जाती है। सबको पता है इस बारे में कि ब्रेन फंक्शनैलिटी विद एज इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, कि आपके ब्रेन के फंक्शंस गिरते जाते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती और उसकी जगह न्यूरोपैथी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। वेन्स का भी इशू क्रिएट होता है, लेकिन वो ब्रेन से नहीं, लेकिन वो भी एल कार्निटिन सॉल्व करती है। तो वहाँ पे एक्टाइल एल कार्निटिन काम आती है। उसके बेनिफिट्स बेसिकली ब्रेन से रिगार्डिंग ज़्यादा हैं, फैट बर्निंग के रिगार्डिंग कम। फैट बर्निंग तो एक मिथ क्रिएटेड है, जो असली टेस्ट इस पे करे गए थे। मैं अभी आपको सच्चाई बता रहा हूँ। शायद आपका ट्रेनर आपको बोले कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा है, इसको क्या पता, या ये कैसे जान सकता है। तो भाई मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको गूगल करना या फिर आप इसके बारे में रिसर्च करना, या कोई बुक अवेलेबल होती है आजकल ऑक्सफोर्ड पे या फिर अमेज़ॉन पे बहुत सारी बुक्स हैं। आपके पास किंडल है या अमेज़ॉन पे ही ऐसी बुक डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि जो असलियत में टेस्ट करे गए थे, जो कि बेसिकली सारे जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, तो इसके जो टेस्ट किए गए थे उनमें रिपोर्ट में यही चीज़ आई। इन्होंने एक 8 वीक्स की स्टडी करी थी इसके ऊपर, 38 वुमेन के ऊपर, जो वीक में 4 टाइम्स एक्सरसाइज करती थी। और उन्होंने देखा कि जिनको एल कार्निटिन दिया गया है और जिनको नहीं दिया गया, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। यस, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये बात प्लीज़ आप लोग एक बार इस बारे में पढ़ना ज़रूर, क्योंकि आपको भी पता है मेरे को बहुत सारे लोग जज करते पहले आते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को पहले जज कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप ये वही गलत बता रहे हो। और प्लीज़ जज करने से पहले एक बार आप पढ़ लेना। मैं अपने आप से बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद अब इस टेस्ट यहीं ख़त्म नहीं होते, और भी टेस्ट हुए थे इसके ऊपर। बाइसाइकिलिंग का टेस्ट किया गया था, जिसमें एक हाई एंड वर्कआउट
के लिए 90 मिनट्स का बाइसाइक्लिंग वर्कआउट था, अराउंड 4 टाइम्स अ वीक। और इनको भी हाफ ग्रुप को एल-कार्निटीन दी गई थी और हाफ को नहीं। तो उसके भी एंड रिजल्ट में फैट बर्निंग में कोई खास फर्क ही नहीं था दोनों में। दे वर ऑलमोस्ट एवरेजली सेम, 100 ग्राम तो 200 ग्राम से ऊपर फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो लोग एवरेज एज से ऊपर थे, विच इज 30+ एवरेज एज से ऊपर, उनके वेट लॉस में एक 2.9 विच इज अराउंड 1.4 kgs 1.4 kg का डिफरेंस आया वेट लॉस में एक मंथ के टेस्ट में। एल-कार्निटीन लेने वालों का 1.5 किलो के करीब ज़्यादा गिरा था, 1.4, और जो नहीं ले रहे थे उनका कम गिरा था। सो रिसर्च ये कहती है कि इफ़ यू आर एज्ड वेल, लाइक यू आर इन द मिडल एज, ना कि यंग पीपल लाइक 15, 16, 18, 20, 24, इवन इन योर 20s वो काम नहीं करती इतने अच्छा। बट व्हेन यू आर 30+, लाइक 33, 34, 38, 40, वहाँ पे एल-कार्निटीन इज क्वाइट सक्सेसफुल। अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? तो इसकी पूरी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूँगा तो इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, जो रिपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, ALCAR, ये जो इलेक्टाइल सिस्टीन के बारे में मैंने बात की था, इसको ALCAR कहते हैं। इसको एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपकी लर्निंग स्किल्स को भी एनालाइज करती है और आपको गेन कराती है। ये यंग्स के साथ भी देखा गया और एल्डर्स के साथ भी। एल्डर्स के लिए ज़्यादा है क्योंकि एल्डर्स में आपके ब्रेन फंक्शनलिटी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है आफ्टर 40s और 50s, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। क्लियर स्टडी है इसके ऊपर। जो लोगों को अल्कोहल एडिक्शन थी उनको 90 डेज 2 ग्राम्स 2000 mg, कभी 2 ग्राम्स के लोग कहते हैं अरे 2 ग्राम कौन खाएगा, नहीं, इट इज़ 2000 mg विच इज़ नॉर्मली अवेलेबल। नॉर्मली आप सर्विंग भी लेंगे उसमें 3000 से 5000 mg तक एल-कार्निटीन आ जाती है आजकल की। आप रॉनी कोलमन लीजिए या कुछ भी लिए, 3000 mg इज़ नॉर्मली अवेलेबल। मैं 2 ग्राम्स की बात कर रहा हूँ, 2000 mg पर डे। उनके ब्रेन में इम्प्रूवमेंट देखी गई थी आफ्टर 90 डेज, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। जो ब्रेन सेल्स के डैमेज थे वो ड्रॉप हो गए थे। तो ये कुछ रिसर्च हैं इसके बारे में, एल-कार्निटीन के बारे में, जो सच्चाई है। हाँ, एक चीज़ है कि अब आप इसकी रिकवरी का रेट बताएं तो ये शायद रिकवरी इम्प्रूव करता है, जो कि आजकल सप्लीमेंटेशन लिखा होता है कि रिकवरी इम्प्रूव कर रहा है, या हम ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, या स्टेमिना इंक्रीज कर रहा है, मसल सॉरनेस इंक्रीज कर रहा है। मसल सॉरनेस रिड्यूस कर रहा है, एक्चुअली इंक्रीज नहीं कर रहा है। रेड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बट ये सारी चीज़ें में है, आपको सच्चाई बताओ, आप उसमें पढ़ेंगे ना, में लिखा होता है, इसका मतलब है शायद करेगा। स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं कि आप पे करे, बिकॉज ये सब टेस्ट किए गए थे, लेकिन आउट ऑफ 50 पीपल 1 या 2 लोगों पे ही अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था। हो सकता है उनको एल-कार्निटीन की वजह से नहीं, उनकी अपनी डाइट की वजह से आ रहा हो, लेकिन स्पेसिफिकली सब पे सेम रिजल्ट नहीं थे, तो इसलिए इसको में कहा जाता है। आप किसी भी सप्लीमेंट उसमें देखेंगे, इट मे इंक्रीज योर ब्लड फ्लो एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, लेकिन में इंक्रीज लिखा होता है, इट विल इंक्रीज कभी नहीं लिखा होता, क्योंकि वो अपने आप पे केस नहीं बनवाना चाहती कंपनियां, तो इसलिए दे ऑलवेज राइट में। लेकिन एक चीज़ और है जो एल-कार्निटीन की सबसे ज़रूरी खासियत है, और जिस वजह से ये चैनल है, जिस वजह से लोग शायद आप मेरे को जानते हो, दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर एल-कार्निटीन बहुत ही सक्सेसफुल मानी जाती है। सबसे पहली चीज़ जो है इसकी कि ये सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है। डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है। सिम्टम्स एज रिपीटेड यूरिनेशन और थर्स्ट, ये सब चीज़ों को रिड्यूस करती है। हाँ, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जब जो सेंसिटिविटी होती है सेल्स की, उनको इंक्रीज कर देती है। और देखा गया है, टेस्ट में बताया गया है कि प्लेसबो इफेक्ट से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है एल-कार्निटीन का शुगर लेवल पे, ब्लड शुगर लेवल्स पे। आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं इसको, इफ यू आर टाइप 2 डायबिटिक। उसके सिवाय जो यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो इम्प्रूव हो जाता है बॉडी में, क्योंकि एक एंजाइम क्रिएट होता है, ये एक एंजाइम को रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड AMPK।
वो एंजाइम्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन के लिए होता है बॉडी में, तो उसकी इंक्रीज की वजह से एल कार्निटीन की वजह से वो जो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट इजीली डिजेस्ट भी होते हैं और यूज भी होते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक पीपल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर नॉट बीइंग यूज एज द वे दे आर, और वो फैट की तरह स्टोर ज़्यादा होते हैं, ना कि जो कि टोटली आपको फटीग फील होता है, एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, तो उसकी वजह से AMPK इज द हार्मोन विच इवैल्यूएट्स इट। और अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो 2 ग्राम अगर आप दिन में ले रहे हैं तो हार्डली एनी साइड इफेक्ट। हाँ, कभी कभार एक आध साइड इफेक्ट इज हीट, आपको फील होता है यू आर गेटिंग हॉट। 3 ग्राम अगर आप ले रहे हैं फॉर 21 डेज देयर इज नो साइड इफेक्ट। आफ्टर 21 डेज देयर इज सम स्मॉल साइड इफेक्ट्स, दैट इज स्टमक डिस्कम्फर्ट, टू मच हीट इनसाइड योर स्टमक, आपको गर्मी फील होती है, पेट में गर्मी होने के वो होता है, नौशिया, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, बट स्टिल कोई हार्डकोर साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे अभी तक। हाँ, ब्लड क्लॉट्स बनने का एक रिस्क पीछे एक टेस्ट में बताया गया था कि एल कार्निटीन का एक्सेस इंटेक लाइक 5 ग्राम्स अ डे से भी ज़्यादा लेने पे ब्लड क्लॉटिंग होने का डर हो रहा है। तो ये बोला भी गया था और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी रिपोर्ट, लेकिन पता नहीं शायद कंपनियों की वजह से या लोगों की वजह से ये रिपोर्ट एकदम से मिसबैलेंस होकर हटी गई, और आजकल ये रिपोर्ट अवेलेबल भी नहीं है, पहले ये अवेलेबल थी। उसमें क्लियरली लिखा था कि 5 ग्राम्स से अबव 50 to 60 डेज तक इंटेक करने के बाद दे हैव सीन कि एनिमल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो वो एक बहुत सीरियस चीज़ है। लेकिन 5 ग्राम्स मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इंटेक करेगा। और वैसे भी ये आपको मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, पॉर्क हो गया, बीफ हो गया, ये इन सब चीज़ों में एल कार्निटीन कॉमनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत है कि डोजेज बहुत कम अवेलेबल होती है। अगर आप फिश भी खाएंगे तो यू हैव टू ईट अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ फिश फॉर अराउंड 7 mg ऑफ एल कार्निटीन। तो चिकन भी अगर आप लें तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट आप अगर आप 200 ग्राम चिकन खाएंगे तो यू विल गेट 7 to 8 mg ऑफ एल कार्निटीन, जो कि आपकी डेली डोजेज नहीं कंप्लीट कर सकती। 2000 mg इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। इवन इन मिल्क यू हैव टू ड्रिंक अराउंड 250 ml, 250 ml आप पियेंगे तो आपको 8 mg के करीब, 8 to 9 mg के करीब मिलती है। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन इज़ द ईजियर वे। अगर आपको एल कार्निटीन सीरियस नोट पे चाहिए तो इट इज़ द बेस्ट वन। अभी अगर बात करें, अगर आप एज अ परफॉर्मेंस ड्रग की तरह लेना चाहते हैं एल कार्निटीन को, तो अराउंड 1000 to 4000 mg, लाइक 1 ग्राम to 4 grams a day इज टोटली फाइन। अगर आप ब्रेन की वजह से ले रहे हैं, ब्रेन मेंटल रिडक्शन की वजह से जो हो रही है, ब्रेन रिडक्शन की वजह से आप ले रहे हैं, तो आपको 600 mg to 2500 mg a day ले सकते हैं, जो कि कॉमन है। और अगर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की भी दवाई की तरह काम करता है, इट लोअर्स योर ब्लड प्रेशर, दैट इज क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। अगर आप ब्लड प्रेशर की वजह से ले रहे हैं देन इट शुड बी 400 mg to 1000 mg a day एंड दैट इज मोर देन इनफ। और गाइज मैं आज ये वीडियो यहीं एंड करूँगा एल कार्निटीन के बारे में। जितनी भी इन्फो थी यही सारी इन्फो है एल कार्निटीन के बारे में। अगर आपको कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, और यू कैन आस्क मी डायरेक्टली कमेंट करके। ऐसा बहुत रेयर होगा मैं कमेंट पे आंसर ना दूँ, अगर नहीं भी दूँ तो शायद मैं आपको बोलूँगा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप है उस पर, वो मेरा बेसिकली माई व्हाट्सएप इज़ फॉर दिस, सबको रिप्लाई करने के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। उसके सिवाय जैसे भी हो सर, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई इन्फो नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई लिंक चाहिए जहाँ पे आप ये सब पढ़ पाएँ तो आपको लिंक दूंगा। अगर PDF चाहिए आई विल गिव यू अ PDF, आपको बुक दे दूंगा, बुक पास ऑन कर दूंगा। आप एल कार्निटीन के बारे में प्रॉपरली इन्फो ले सकते हैं। जो मैंने बोला है दैट इज फ्रॉम द बुक्स, रिसर्च बुक्स, और इट इज़ ओपनली अवेलेबल। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई मैंने बता दिया तो आपको नहीं पता, और मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि आई नो इट फ्रॉम माई बिहाइंड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पढ़ के ही जानता हूँ हर चीज़ के बारे में। हाँ, यूज़ भी करके जाना हूँ। एल कार्निटीन का टाइप 1 डायबिटिक पीपल पे कोई खास असर नहीं है, मैंने नहीं देखा। हाँ, बट इट इज़ गुड जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं। मेरे साथ तो खासकर जब मैं कीटो पे जाता हूँ मैं एल कार्निटीन थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, बिकॉज यू आर ऑन अ फैट डाइट, तो वो हेल्प करती है उसमें।
जल्दी बर्न करने में, बस नथिंग एल्स। मेरी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा करती है खाने टाइम पे। आई स्वेट अलॉट। मैं वैसे ही, मेरे को बहुत स्वेटिंग होती है। अगर मैं 5 मिनट आई टर्न ऑफ माई एयर कंडीशनर तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे स्वेटिंग से भर जाऊँगा। तो इस वजह से इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी। ओके गाइस, टेक केयर एंड डू लीव कमेंट, और प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस एज मच एज यू गाइस वांट। जितना पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।